Hello dear viewers, I welcome all of you in the King classes. Today we are going to discuss the chapter of science for class 8th, conservation of plants and animals. Conservation का मतलब क्या है? Conservation means preserve and protect. Conservation of plants and animals. हमने प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, बचाना है किनको? प्लांट्स को और एनिमल्स को। अब देखना है कि क्यों हमको प्लांट्स और एनिमल्स को प्रिजर्व और प्रोटेक्ट करना है। क्यों? बिकॉज दे आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। तो जाहिर सी बात है, प्लांट्स को हम बेदरेक काट रहे हैं। वी आर डूइंग डिफॉरेस्टेशन डे बाय डे। बाय द डिफॉरेस्टेशन आवर एनवायरनमेंट गेट्स पोल्यूटेड। तो हमारा एनवायरनमेंट पोल्यूट हो जाता है, एयर पोल्यूशन हो जाता है। तो प्लांट्स जो फॉरेस्ट्स वगैरह है, वहां पर जो हैबिटेट वगैरह होता है किनका, जो वहां पर वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं या फ्लोरा एंड फोना वहां पर होता है, तो कहीं न कहीं पर उनको असरात पहुंचते हैं। और जो हमारे एनिमल्स है, दे आर गोइंग टू बी एक्सटिंक्ट। क्यों? क्योंकि हम उनके हैबिटेट को उनसे छीन रहे हैं। और जो प्लांट्स को हम बेदरेक काट रहे हैं, इससे क्या होता है? एक तो एयर पोल्यूशन होता ही होता है, ग्लोबल वार्मिंग का भी खतरा रहता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, फॉरेस्ट्स में ये जो वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं, उनका जब हैबिटेट उनसे छीना जाता है, वो फिर आकर कहाँ आ जाते हैं? बस्तियों में, गाँवों में आ जाते हैं। हम दिन ब दिन ये बातें सुनते हैं कि फलानी जगह शेर ने हमला किया, फलानी जगह भालू ने हमला किया, फलानी जगह किसी और जानवर ने हमला किया। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं उनको, उनके घर को उजाड़ के रख दिया है। इसीलिए हमें जरूरत है, वी हैव टू प्रिजर्व एंड प्रोटेक्ट आवर प्लांट्स एंड एनिमल्स, बिकॉज वी आर हेटेरोट्रॉफ्स, वी डिपेंड अपॉन प्लांट्स। जब प्लांट्स होंगे तभी एनिमल्स भी होंगे, तभी ह्यूमंस भी होंगे। सो इन ऑर्डर टू सर्वाइव आवरसेल्व्स, जब हमें अपने आप को जिंदा रखना होगा, उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें किन को जिंदा रखना है? प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी। अगर आप ध्यान देंगे, प्लांट्स हमको देते हैं ऑक्सीजन। वो ऑक्सीजन कौन लेता है? एक ह्यूमन बीइंग लेता है। और वापस में जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जहरीली गैस छोड़ता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो जाती है और बहुत सारा पोल्यूशन फैल जाता है, उसको कौन कंज्यूम करता है? खाली प्लांट्स कंज्यूम करते हैं। अब अगर प्लांट्स ही ना रहेंगे तो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बल्क में आ जाएगा, और उसकी वजह से हमारी जो अर्थ है, इस पे बहुत से खतरे आ सकते हैं। इसीलिए जरूरत है कि हमें इनको बचाना है, प्रिजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है। और एक चीज, जब हम प्लांट्स को खत्म कर देते हैं, क्या हो जाता है फिर? जहां पर ये प्लांट्स लगे हुए थे, वो सॉइल जो है वो बंजर हो जाती है, वो उसका इरोजन हो जाता है, वहाँ डेजर्ट्स बन जाते हैं। इसलिए हमें इस बात का ख्याल रखना है, कहीं ना कहीं अगर हम प्लांट्स को नुकसान पहुंचाते हैं, वो हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। रहा सवाल एनिमल्स का, और अगर आप ध्यान देंगे तो एनिमल्स भी एक्सटिंक्ट होने को है। जब हमने जंगल काटे तो बहुत सालों पहले हम सुनते हैं, देयर वेर दी डायनासोर्स ऑन द अर्थ, डायनासोर्स थे अर्थ के ऊपर, लेकिन आज वो नहीं है। दे हैव एक्सटिंक्ट, वो खत्म हो चुके हैं। ठीक है, तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी है, दे आर गोइंग टू बी एंडेंजर्ड, वो खत्म होने वाले हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनको प्रोटेक्ट करेंगे, प्रिजर्व करेंगे। इसलिए आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, that is conservation of plants and animals, how we are going to preserve and protect our environment। और environment में ये दो चीजें अहम है, plants and animals। और पहला जो इसका टॉपिक इसके अंदर आता है, that is deforestation। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कटिंग डाउन ऑफ
trees. सिंपल, बेदरेक पेड़ों का काटना, इसको हम कहते हैं डिफॉरेस्टेशन. Clearing of forests and making the use of land for agriculture. एक तो हम बेदरेक पेड़ों को काटते हैं, किस लिए? हमें रॉ मटेरियल चाहिए, हमें लकड़ी चाहिए, हमें बहुत सारी जरूरत के लिए ये पेड़ चाहिए. और साथ ही में हम किस लिए फॉरेस्ट्स को क्लियर करते हैं? इन ऑर्डर टू गेट द एग्रीकल्चर फील्ड. हमें क्या चाहिए? हमें खेती बाड़ी करने के लिए और जमीन चाहिए. लेकिन इससे क्या होता है? इट इफेक्ट्स द एनवायरनमेंट बैडली. जब हम पेड़ों को काटते हैं, कहीं ना कहीं से एनवायरनमेंट में खतरात पैदा हो जाते हैं. और किस किस पर्पस के लिए हम ये डिफॉरेस्टेशन करते हैं? एक तो हमने बताया एग्रीकल्चर फील्ड्स बनाने के लिए, दूसरा to build बिल्डिंग्स बनाने के लिए, रोड्स बनाने के लिए, या रेलवे वगैरह बिछाने के लिए हम बेदरेक किनको काटते हैं? पेड़ों को काटते हैं. और एक चीज, हम जो हमारा फर्नीचर वगैरह है उसको भी वुडन का बनाते हैं. ठीक है, तो हम किस लिए और काटते हैं? इसको फर्नीचर के लिए. ठीक है, तो कहीं न कहीं ये चीजें इंसान करता है तो इसके बुरे असरात पड़ते हैं किस पर? एनवायरनमेंट पर. और एक चीज, नेचुरली कैसे ये फॉरेस्ट क्लियर हो जाते हैं? फॉर एग्जाम्पल फॉरेस्ट फायर, कुदरती तौर भी ये जंगल खत्म हो जाते हैं, जैसे फॉरेस्ट फायर की वजह से. या और एक चीज है ड्राफ्ट्स की वजह से, कहत साली वगैरह होती है, उसकी वजह से भी जब बारिश नहीं पड़ती है तो ये पेड़ वगैरह भी सूख जाते हैं. इससे भी हमारे जो ये फॉरेस्ट्स है वो खत्म हो जाते हैं. अब बात करेंगे इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन. अब इस डिफॉरेस्टेशन की वजह से क्या होता है? पहली बात तो यह है, जब पेड़ कटेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो एटमॉस्फेयर में ज़्यादा हो जाएगी. जब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा तो ग्लोबल वार्मिंग होगी. ग्लोबल वार्मिंग होता क्या है? इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ. जब जमीन का तापमान अपने एवरेज टेम्परेचर से बढ़ जाता है उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है, जब ग्लोबल वार्मिंग होता है कहीं न कहीं ये किस पे असर डालता है? जो हमारा वाटर साइकिल है, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो आप ध्यान में रखिए, आजकल हम देखते हैं जब बारिश की जरूरत होती है तब पड़ती नहीं है, जब नहीं जरूरत होती है तब पड़ती है. ये सारा कुछ कैसे हो जाता है? इट्स ड्यू टू बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग. कहीं कभार बर्फ पड़ती ही नहीं है, जब पड़ती है तो बहुत ज्यादा पड़ती है, या उस पीरियड में पड़ती है जिस पीरियड में हमको जरूरत नहीं है. ठीक है, जैसे धूप उस टाइम में नहीं आती है जिस टाइम में हमें जरूरत है, और उस टाइम में आती है जिस टाइम में हमें जरूरत ही नहीं है. तो कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बहुत सारे असरात हो जाते हैं हमारी ग्लोबल लाइफ पर. ठीक है, और एक चीज, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ क्या हो जाता है? ड्राफ्ट्स हो जाते हैं. ठीक है, कहत साली वगैरह हो जाती है. जब वाटर साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है तो बारिशें ही नहीं होती है. ठीक है, हम इंतजार करते रहते हैं लेकिन बारिश होती ही नहीं है. ठीक है, उसके बाद में और क्या हो जाता है इसकी वजह से? और हो जाता है डेजर्टिफिकेशन. डेजर्टिफिकेशन होता क्या है? रेगिस्तान बनना. तो जाहिर सी बात है, जब हमने पेड़ बेदरे काटे, जब पेड़ ना ही रहे तो वहां पर क्या हो जाएगा? सॉइल इरोजन होएगा. ठीक है, वहां की जो फर्टाइल लैंड है, जमीन है, वो खिसक जाएगी एक जगह से दूसरी जगह. ठीक है, वहां क्या रहा? फिर बंजर रहा जब बारिश नहीं होती है फिर. सो ये जो फर्टाइल लैंड है that get converts into a desert, उसको फिर एक रेगिस्तान बन जाता है. ठीक है, वहां पर फिर पानी रुकता ही नहीं है जब वहां पर रेगिस्तान बन जाता है. ठीक है, ये थे इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन.
बहुत सारे और भी इफेक्ट्स होंगे, ठीक है, और कुछ इफेक्ट्स आप खुद भी ढूंढने की कोशिश करेंगे ताकि आपका माइंड जो है वो ब्रॉड हो जाए, ठीक है। अभी और बात करेंगे हाउ वी आर गोइंग टू क्योर इट। अब प्रिवेंशन ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हम कैसे डिफॉरेस्टेशन को बचा सकते हैं। पहला काम जो हम करेंगे, एफॉरेस्टेशन करेंगे। हम जितना हो सके उतने पेड़ लगाएंगे। अगर हम 10 पेड़ काटते हैं तो हमें और 10 पेड़ वहां पर लगाने चाहिए, ठीक है। हम ये नहीं कहते और प्लांट्स हमें इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें इनका इस्तेमाल करना चाहिए बट इन ए लिमिटेड मैनर, और इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। हम भी इस्तेमाल करें और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन आने वाली है उनके लिए भी कुछ न कुछ रहना चाहिए। इसलिए अगर हम पेड़ काटते हैं तो पेड़ लगाने भी चाहिए। सो वी शुड डू एफॉरेस्टेशन। और हमें वहां पर कल्टीवेशन करनी चाहिए जहां पर सुइटेबल लैंड अवेलेबल हो। हमें जरूरी नहीं है कि हम फॉरेस्ट्स को काटें और वहीं पर हम ये जो हमारी एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वहां पर उनको तैयार करें, बल्कि जो हमारी फ्री लैंड्स होगी, जो बंजर जमीन होगी, उसको फर्टाइल बनाने की कोशिश करेंगे और वहीं पर हम क्या करेंगे, एग्रीकल्चर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद में और एक चीज हम बताएंगे कि हम कैसे प्रिवेंशन करेंगे। हम कोशिश करेंगे पेड़ हम वहां पर लगाएंगे जो पहाड़ी मैदान, पहाड़ी वाला इलाका हो, जहां लैंडस्लाइड्स होने का खतरा हो, सॉइल इरोजन होने का खतरा हो, तो वहां पर हम एफॉरेस्टेशन करेंगे, ठीक है। जो हिली एरियाज होंगे वहां पर हम क्या करेंगे, ट्रीज को लगाएंगे। और एक चीज, we will plant the trees on the banks of rivers. जो रिवर के बैंक्स होंगे, जो दरिया के किनारे होंगे, उन पर हम बंड्स लगाएंगे ताकि एक तो जो बंड्स हैं वो ना पानी के बहाव से कभी टूट जाए, वो मजबूत रहेंगे और हमारे लिए फायदा होगा कि ट्रीज भी रहेंगे और हमें आसानी से ऑक्सीजन वगैरह इसकी बहुत सारे फायदे हासिल होंगे, ठीक है। सो दिस वाज कंसेप्ट टुडे, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हमने चैप्टर उठाया है। इसमें आज हमने पढ़ा डिफॉरेस्टेशन के बारे में, इसके नुकसान क्या है और इसको कैसे हम क्योर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।